मंत्री है, अभी 58 विभागों में आपने राजनीतिक नियुक्तियां की है और लगभग 10,000 पूरे राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां होगी। मेरा जो लगभग 60-65 लाख राजस्थान में जो DNT वर्ग है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं और हम पूरी आशा और उम्मीद के साथ आप पे विश्वास कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन रहेगा कि हमें जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई है उनमें हमारा सही तरीके से उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारा उचित मतलब जो है अनुपात में हमें लाभ मिलना चाहिए। बंजारा जाति हो या मिरासी हो या अन्य कालबेलिया समाज हो या गाड़ियालोहार समाज हो, जो भी घुमंतू समाज है, हमारी सिंगीवाल समाज हो, सभी समाजों की ओर से मेरा यही अपील और निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज हम आपसे पूर्ण आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पर सिविल लाइन फाटक पे बैठकर से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारे डेलीगेशन को आमंत्रित करते हुए हमारा जो उचित मांग पत्र है उस पर विचार करें। और मैं ज्यादा ही कुछ नहीं बोलते हुए आज राजस्थान के कोने कोने से जो बहने भाई और हमारे जो सभी लीडर्स पधारे हैं, मैं सबका आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय संगठन। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह जी, जो सासी समाज का प्रतिनिधि करते हैं, जो हमारे DNT के अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषा से जो आपने बात रखी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं आगे की कड़ी में बोपा समाज के हमारे मित्र भाई संजय जी को मैं निवेदन करूं और जितने भी बोलने वाले जो वक्ता हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा आप थोड़ा समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि 2 बजे जो अधिकारी हमारे बीच आने वाले वो भी आएंगे। CM साहब के यहाँ जो बात चल रही है, करीब करीब आपको 4 बजे तक बुलाया जाएगा, तो टाइम तो हमारे पास काफी लंबा चौड़ा है। एक बात तो हो गई है कि आपकी भावना को सुनने के लिए CM साहब के तक आपकी बात तो पहुंच गई है। इनके लिए एक बार आप तालियों से उनका स्वागत करें। राजस्थान के लोकप्रिय मंत्री मुख्यमंत्री महोदय श्री जननायक साहब का अब मैं संजय जी से निवेदन करूं, और इधर उधर जितने भी मेरी उम्र के नौजवान साथी बैठे हैं, मेरा एक ही निवेदन है, उधर दरी बिछाई जा रही है, आपको सब लोगों को दरी में बैठना है। आज हम लोग आए हैं हमारी बात को रखने के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आए, तो आप सब मेरी भी मदद करें और सब लोगों को एक जगह की शोभा बढ़ाएं। मैं संजय जी से निवेदन करूं कि आप अपनी बात को रखें। हट जाओ यार, 5 जने और बैठेंगे। अंतरनाथ जी आगे आ जाए, मेरा निवेदन है, मंच पे पधारे। अंतरनाथ जी आप आ जाए। अंतरनाथ जी के लिए बहुत बहुत तालियां बजाएं कि स्वागत की कड़ी के रखें। अपने अपने जो भी पदाधिकारी आते हैं उनके लिए भाई स्वागत तो जरूरी है कि नहीं है? भारत माता की, भारत माता की। भाषण देना है। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो भी साइडों में है वो व्यक्ति बैठ जाए। आज अपन ने जो कार्यक्रम रखा है वो रखा है अपन ने CM साहब से मिलने का, और CM साहब से ही मिलना है। बहुत सी चिट्ठियां दे दी, बहुत से विज्ञापन दे दिए, बहुत सी सभाएं कर ली, बहुत से अनशन कर लिए, लेकिन अपने CM साहब हमें हमारे प्रतिनिधियों से मिलते नहीं है। दुख ये है, आज अपन CM साहब से मिलना चाहेंगे, और अभी 2-2:30 बजे वहां से कोई अपना हो सकता संदेश भी आ जाए, मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, अपनी गौचरी की करेंगे, सवाई चक्की करेंगे, पट्टे लेने की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे। हम लोग सर्दी गर्मी जैसा भी मौसम होता है उसके लिए हम कितने परेशान होते हैं, ये सरकार भी जानती है इस बात को, और सभी अपने DNT और घुमंतू वर्ग जातियों का जितना भी जो निवास कर रही है, जिस हिसाब से
वो बहुत गर्व है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि नहीं यार, ये किस तरह से ये रहते हैं, किस तरह से उठते हैं, किस तरह से बैठते हैं, ये सरकार खुद भी जानती है इस बात को। और मैं समुदाय से और अपने गहलोत साहब से मिलना चाहेंगे तो अच्छी बात है। अगर हमारी बात सुन लेते हैं तो भाई पट्टा जारी कर दें, हमारी बात को सुन लें। और सारे अपने हमारे जो भी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, जो भी अपने संगठन में जुड़े हुए लोग, उनको कोई प्रतिनिधि ढंग का दे दे, अच्छा दे दे, जिसके लिए काम कर सके। और इन लोगों को, इन ऐसे लोगों को बना दिया है जिनके लिए हमें भी दुख है। ना तो वो आते हैं, ना जाते हैं, ना वो सभा कराते हैं, ना कोई सभा कराई उन्होंने। आज धरातल में जितने भी भाई रतननाथ, जो भी उनकी टीम के साथ सारे मिलकर के जो इस डीएनटी का या घुमंतु जातियों का जो बीड़ा उठा रखा है ना, उनके अभी तक कोई सुनवाई नहीं, काफी लेटर दे दिए, काफी सीएम साहब से मिलके रहेंगे। ये जोर से ताली बजाओ इस बात से। आज मिलोगे कि नहीं मिलोगे? आज जरूर मिलेंगे, ये पक्का वादा है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। मैं आगे की जिला अध्यक्ष, सचिव, अध्यक्ष, ये सारे बैठे, ये 10-10 मिनट के सब भाषण देंगे, वो आपको कान खोल के सुनना है, ठीक है? जय भारत, जय। बैठे हुए मेरे जिलाओं से आए हुए पद अधिकारी, कार्यकर्ता, लीडर, घुमंतु डीएनटी ग्रुप के सभी का अभिनंदन। और मेरे जिला से, गांव से, ढाणी से बहनें और माताएं, भाई, ये सब पधारे हुए, इनका सभी का अभिनंदन। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज अपने डीएनटी ग्रुप घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां इस कारण से आए हैं, जो आप सभी को कुछ को मालूम होगा और कुछ को नहीं मालूम है, तो भी आप भाषण के द्वारा मालूम हो जाएगी। तो साथियों, एक परिवार को एक छत की जरूरत है, हर परिवार को एक छत की जरूरत है। अपने लोग 75 वर्षों से कांग्रेस को समर्थन और कांग्रेस पार्टी पे वोट देते आए हैं, तो अपने को भी अपना अधिकार भी लेना जरूरी होता है। कोई दमन समाज के लोग बताते हैं कि मेरे वोट में पावर होगा तो मुख्यमंत्री घर आएगा, तो क्या अपने वोट में पावर नहीं है? क्या अपने पावर नहीं है क्या वोट में? अपना भी वोट वही, उसका भी वजन वही है, और दमन और बड़े लोगों का वोट का भी वही वजन है। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने घुमंतु की एकता बना के रखो, हम आपके साथ में हैं। और अपने को भी एक छत होना चाहिए, अपने को भी शिक्षा होनी चाहिए, और अपने को भी मुख्य धाराओं से जुड़ना होगा और जुड़ना चाहिए। आज दिन तक अपने लोग इस मुख्य धाराओं से जुड़े हुए नहीं हैं, अपने पास छत नहीं है, छोटा मोटा मजदूरी करके ये फुटपाथ पे रह के अपन जीवन बसेरा कर रहे हैं। किसी लोगों को तो फुटपाथ पे भी नहीं रहने देते हैं, प्रशासन आती है, हटाओ, खाली करो, अतिक्रमण कर रखा है। तो अपने बहुत सारे लोग आबादी की जमीन में तो रह ही नहीं रहे, चरागाह, चन्नौट, सामवादिये या कोई गवर्नमेंट की जमीन पे ही अपना अतिक्रमण लगा के बैठे हैं। अपन क्या करें? क्योंकि सरकार को मालूम ही नहीं है। अपनी इतने सालों से अपन कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते आए, 3 साल में कुछ न कुछ कागज तो अपना भी 1-2 पहुंचा होगा। सरकार ने 10 लाख पट्टे घुमंतु लोगों के देने के लिए बात रखी गई थी, लेकिन हमारे घुमंतु लोगों को एक भी पट्टा नहीं मिला है। मेन बोल तो ये कारण है अपना कि हमारे लोगों को भी पट्टा दिवा रहे। सरकार को मालूम ही नहीं है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, इनको भी अपना अधिकार है। 100 बीघा जमीन होती है खेती करने के लिए, अपन खेती नहीं कर सकते क्या? अपन मकान में नहीं रह सकते क्या? इस कारण से हमने कई बार ज्ञापन सौंप दिया, आमरण अनशन, आपके लिए हमने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया,
और उसका भी ज्ञापन का अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को कि भाई हमें भी मुख्य धाराओं से जोड़ा जाए और हमें भीलवाड़ा से जयपुर लेके आए, गाड़ियों से आ गए, आमरण अनशन कर दिया और बहुत सारी भीड़ हमने इकट्ठी कर ली। हमारों को भी मानव अधिकार मिला जाए और हमारों को भी राजनीतिक में भागीदारी भी मिली जाए, जो हम हमारे लोगों के हम कुछ कर सके और उनको कुछ दे सके। सरकार का राजनीतिक में भागीदारी हो तो वो अपना दुख दर्द समझ सके, वरना नेता बनने के बाद में मिलते ही नहीं। हम उनको वोट देते हैं, हमारे गांव के सरपंच है, हमारे गांव के अभी लेके आए, लेकिन आपने मुख्यमंत्री का द्वार भी नहीं देखा होगा। तो ऐसे करके अपने को मजबूत बन के रहना है और अपनी मुख्य धाराओं से जुड़ना है और हमारे को राजनीतिक में भी भागीदारी दी जाए सरकार से। हमारी मांग है जोर जोर से कि हमारे को एक छत होना चाहिए और मुख्य धाराओं से जोड़ना चाहिए और हमारे को भी राजनीतिक में भागीदारी दी जाए। ये 3 मांगे हैं और हमारे बहुत कुछ लोग ओबीसी में है। अभी हमारे भाई साहब ने बता दिया है, वैसे ज्ञानचंद जी बड़े भाई साहब ने बताया है, सारी समाज की पीड़ा वो की वही पीड़ा है। बहुत सारे लोग अपने को ओबीसी में ले रखा है। तो हम क्या ओबीसी लायक आदमी नहीं है, हम भीख मांग के खाना खा रहे, कोई कचरा बीन रहा है, कोई फुटपाथ पे बेलन झाड़ू बेच के उनका टाइम गुजारा कर रहा है। वो इतना ही कमा सकता है कि एक टाइम का खाना बन सके, क्योंकि सत्य की कमाई तो यही है कि एक टाइम से खाना बना के खा सकते हैं। और वैसे 2 नंबर का काम करे तो ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो जाती, लेकिन अपने लोग आता नहीं, शिक्षित नहीं है अपने लोग, थोड़े बहुत पढ़े लिखे। नेट में देखते हैं हम बड़े बड़े वीआईपी के बेटे और बड़े बड़े लोग अच्छे पढ़े लिखे बीएड एमए फाइनल किए हुए, वो चोरी में पकड़े जा रहे हैं, वो तस्करी में पकड़े जा रहे हैं, वो नशे में पकड़े जा रहे हैं। लेकिन हमारे गुमन तो लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है तो ऐसे कुछ काम कर सके। गाड़ियों में जाते हैं, ऐसी गाड़ियां निकलती है, किसी के पास पैसा मिल गया तो उसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। अभी तो सरकार थोड़ा ये हेल्प बनाया है कि भाई कैमरा बना हुआ है, कैमरे में लाइन में होता है जब तक तो वो पकड़ा जाता है और कैमरे से आउट होता तो नहीं पकड़ा जाता है। तो बहुत सारी महिलाओं के साथ में रेप होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में मर्डर हो जाता है पैसे के चक्कर में, और ऐसे मतलब कोई सोना जेवरात की चीजें से मर्डर हो जाता है। तो इस तरह वो लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं। अब अपन तो गरीब है, पूरा दिन सीमेंट चूना और पत्थर डाल के खाने वाले आदमी है, बैलून पे झाड़ू, लो बाबूजी ये झाड़ू ले लो, ये बैलून ले लो, ये ले लो, ऐसे करके अपन 5-5, 10-10 रुपए कमाते हैं। तो इससे अपना पेट का गुजारा चलता है। अपन कुछ नहीं तो पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं अपना अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, नहीं अपनी गरीब स्थिति में सरकार अपना सपोर्ट नहीं करती है, सरकार अपनी नहीं सुनती है, तो वो वोट देना भी क्या काम का। क्योंकि हमारे डीएनपी गुमंतु समाज के लोग माताओं को, माता जी को मानते हैं, बड़े बुजुर्ग को मानते हैं, रामा पीर को मानते हैं। तो ठेर से अपने बड़े बुजुर्ग मानता है वही हम मानते हैं, या अपने भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं। तो मानता है उसी लाइन पे अपन भी चल रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि अपना जन्मों का रिश्ता टूटने जाए। माननीय मुख्यमंत्री साहब को बता रही हूँ मैं बातें कि अपना एक गुमंतु डीएनटी समाज का रिश्ता जन्मों से है, जन्मों का नाता टूट नहीं जाए। मेरा ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप हमारे दादाजी, हमारे पिताजी के समान हो, ये रिश्ता बना के रखे और हम भी बना के रखना चाह रहे हैं। इस कारण से मेरा भाई रतन और हम 20 सालों से कांग्रेस का झंडा लेके चल रहा है, लेकिन आज दिन तक हमारे को राजनीतिक में भागीदारी नहीं मिली और हमारे लोगों को मुख्य धाराओं से नहीं जोड़ा जा रहा है और हमारे लोगों को छत नहीं मिली है। ये कौन सी बुरी बात, इससे और कौन सी बुरी बात खिलवाना चाहते हो आप? हमारे गरीब महिलाएं को डिलीवरी में कोई हॉस्पिटल में झेलते नहीं है, कोई इलाज, कोई गंभीर बीमारी होती है उसमें इलाज होता नहीं है। हम मंत्री संतरी के आता जोड़ी करने में रह जाते हैं और हमारे लोग मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे हमारे घुमंतु जंगलों में, चरागाह में रहते हैं, सांप कीड़े बड़े बड़े जहरीले जानवर हैं। हम लाइटों की एप्लीकेशन लगाते हमारे बहुत सारे लोगों को कीड़ा जहरीला जानवर खा जाता है और मर जाता
भूल जाते हैं। तो साथियों, हम ये कहना है कि अब लास्ट का वार्निंग है माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि आज या तो हमारी निवेदन कर रहा हूं कि आज की जो धूप है ना, ये अपने लिए कहीं न कहीं काम आए। आप सब लोगों को आशा है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कि ये मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ हमारी समाज का भला करके जाएगा। आप सबको आस है ना? ये एक बार हाथ ऊंचा करके दिखा दे, अपने सबके हाथ ऊंचे करके दिखा दे कि आज अपने को सीएम साहब पे पूरा भरोसा है कि नहीं है। और राजस्थान से सभी गोवंतु जातियों के लोग आज उनको अपन धन्यवाद देने के लिए आए हैं। तो मैं आगे की कड़ी में जो जंगलिया समाज का प्रदेश अध्यक्ष भाई उगमाराम जी जंगलिया जेतारण से हमारे बीच में आए हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी बात को रखें। भाई उगमाराम जी जंगलिया कहीं है तो यहाँ पधारें। मैं उगमाराम जंगलिया, गांव बलुंदा और जेतारण तहसील पाली जिला से आया हूँ। हमारी समस्या सरकार ने जनरल में कर रखा है, वो कोई जाति की लिस्ट में शामिल नहीं है। हमारी जंगलिया जाति कहीं जंगलूस कर रखा है, कहीं कंगलूस कर रखा है। इसलिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, इनका कोई समाधान नहीं है, कोई फायदा नहीं स्कूल से मिल रहा है। और मास्टर लोग कह रहे हैं कि इनका जाति प्रमाण पत्र लाए, तो तहसीलदार उच्च अधिकारी तक हमने बात रखी, लेकिन कोई जाति प्रमाण पत्र बनाने की कोई नहीं किया। इसलिए मैं इतना कहकर मेरा विराम स्थान कर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करे, इस चीज का हमारा विश्वास था। आज 15-20 साल से रतन जी मतलब संग्रह कर रहे हैं। अगर पूछड़ी थाली के अंदर जो काम नहीं करता उससे बना दिया देश, उसका अधिकारी नहीं है। तो हमारे बनना चाहिए रतन भाई, रतन जी बनना चाहिए जो मीटिंग में नहीं आता है, जो उसको बना दिया चेयरमैन का मतलब प्रदेश अध्यक्ष, वो आती ही नहीं है कौन है क्या नहीं है। तो हमें हक भी लेना चाहिए। हमारे जो भी है हमारा क्या तो ये है कि हमारे रतन भाई साहब जी को बनाना चाहिए। वो घूमकर जाती है हमारे चेयरमैन, उसको कैसे बना दिया? जो मुख्यमंत्री जी जिसके नीचे है उसको बनाया है, ये गलत सोच रहे हैं उसको। हमारी समाज में नहीं है, समाज में जो चेयरमैन बनाया है वो नहीं है, उसका अधिकारी नहीं है। तो जाति से ही वो अलग से है, ऐसे कैसे बनाते हैं उससे चेयरमैन? जो हम संघर्ष कर रहे हैं 2-4 भारत से 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जो हम लड़ते रहेंगे ऐसे ही। क्यों ये को पैसे का लालच में आकर उससे चेयरमैन बनाया क्या? वो समाधान हमारे गरीब लोगों को मिले जाए। दूसरी बात क्या है कि हमारे जो गुरुतु समाज है, अरे किसी को अनाज मिलता 2 रुपया किलो, वो नहीं मिलता हमारे समाज को, मिलता ही नहीं मिलता। हमारा अधिकार मिलना चाहिए। किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, हमारा लोग अनपढ़ लोग है, जानते नहीं है। ये पिछला तिल्ला भाई, ये तिल्ला खा जाता है इसमें। हमारी गरीब जातियां कोई फुटपाथ पे पड़ी है, कोई रोड पे पड़ी है, कोई जंगल में पड़ा, उसके लिए पट्टा भी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है। क्यों ऐसा हमारे साथ आदमियों के साथ ऐसा काम क्यों होना चाहिए? हमारे साथ सब भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और हमारे को हमारी जो मांगे है माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी मांग करें और हमारी पूरी मांगे दे और करें। और हमारे पहला पसंद क्या है कि हमारे रतन जी बहुत संगत कर रहे हैं, सारी बात है। बना पूछा बगैर उससे चेयरमैन का वोट बड़ा बिस्कुट बना दिया, पड़ता वो नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। सही है गलत? हमारा रतन भाई जिंदाबाद,
भाई, कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस कमेटी। तो हमें तो यही कहना है कि हमारा हक मिलना चाहिए। अरे हमारे की क्या है कि हमारे की राशन कार्ड नहीं, पहचान पत्र नहीं, अरे जमीन के लिए, अरे रहने के लिए 100 जमीन गज भी नहीं है। 2 रुपए किला का गेहूं देता है, हमारे गरीब लोगों को मिलता ही नहीं है। किसी लोगों को मिलता है और किसी के पास जाता है तो कहता है उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, वो मोड़ लगाओ, वो ठप्पा लगाओ, वो भी गरीब बेचारा ऐसे ही बेचा था। बोलो भाई सही है कांग्रेस पार्टी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहना हमारा संदेश जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन भी हमारा जो भी है, जो भी संदेश भेजे, हमारा मांगे पूरी करे। गुमगर जाति, गुमगर जाति, जय हिंद, जय भारत। क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बद्री राम जी अड़िया जी को, जो भोपा समाज का नेतृत्व करते हैं। हमारे जयपुर जिले के जिलाध्यक्ष हैं घुमंतु जातियों के ये। तो बद्री जी के लिए एक बार आप तालियां बजाएं। दूसरा मैं एक निवेदन कर दूं, बार बार ये मेरा जो नाम ले रहे हैं उसके लिए मैं खंडन कर देता हूं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी वो किसको बनाए, किसको क्या करे, हम पे उनको बहुत भरोसा है। वो जिनको भी चेयरमैन बनाया उनका हमारे को कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये फैसला ये हमारा नहीं है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का फैसला है। और मैं आपको एक खबर और दे दूंगा, अभी इस बार 2022 और 23 का जो बजट राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किया, वो इतना अच्छा बजट पेश किया कि जिसके अंदर पूरे भारत के अंदर उसका मॉडल लागू होगा। तो इसके लिए गहलोत साहब के लिए आप दोबारा एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। वो किनको बनाना नहीं बनाना वो सीएम साहब का काम है और हमें सीएम साहब पे भरोसा है। हमारी तो आज इतनी सी बात है कि आज हमारे जो लोगों को सीएम साहब बुलाएंगे, हमारे दुख पीड़ा की जो बात है, जो हमारे सदियों से जो हमारी मांग रही है कि एक तो हमारी बागरिया जो जाति है वो पहले एसी में थी, उनको ओबीसी में डाल दिया। आज बागरी लगाती है तो एसी और बागरिया लगाती तो ओबीसी। भोपा नायक लगाते हैं तो एसी और भोपा लगाते हैं तो ओबीसी। अभी जंगलिया जुगलूस वाली कुछ बात आई, कुछ बंजारा बाल्दिया जो समाज के कुछ लोग हैं, भाट बंजारा, इन तरह के लोगों को ओबीसी में डाल रखा है। कुछ ऐसी जो जैसे कुछ बंदा है या कलंदर है या कंजर है या सांसी है, जो इन तरह की जो जातियां हैं, जो जातियों से सदियों से पिछड़ा हुआ है। मैं जिस वर्ग से आता हूं, जिस जाति से मैं आता हूं, अभी मैं कुछ दिन पहले अभी कुछ कर्मचारियों की राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने वो पेंशन को बहाल किया। उनके लिए बहुत सारे आए दिन सीएम हाउस में कर्मचारियों की भीड़ लगी हुई है और सीएम साहब को जाके वो बधाई दे रहे हैं। क्या आपने हमारी नौकरी का तो काम वही, पर बुढ़ापे की पेंशन को भी आपने बहाल कर दिया। और जो बुढ़ापे की जो स्थिति थी, जिसको राजस्थान के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने उन पेंशन को बहाल कर दी, इसलिए राजस्थान की जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे गहलोत साहब के लिए पांव पे खड़े हैं और रात दिन बधाई दे रहे हैं, रोज नाच रहे हैं। और गोड़ गोड़ लाडू के गाने पे भी कई ऐसे लोग डांस कर रहे हैं और उनके वीडियो भी हमारे सामने आ रहे हैं। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की अंतिम सौर के अंतिम पांच के व्यक्ति हैं ये असली प्योर कांग्रेस के लोग हैं। ये महात्मा गांधी के सपने के लोग हैं, इंदिरा गांधी के सपने के लोग हैं, राहुल गांधी के सपने के लोग हैं और सोनिया गांधी के सपने के लोग हैं और माननीय अशोक जी गहलोत साहब के सपने के लोग हैं कि आप इन जातियों के लिए भी विशेष कोई ऐसी योजना बना के जाए जिनमें इन जातियों को 2 टाइम की रोटी, स्थायी कपड़ा, स्थायी इनके जो मुर्दे मर जाते हैं ना, उनको दफनाने की 2 गज जमीन और इनके लिए इनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था, इनकी महलों की सुरक्षा, आंगनवाड़ी की व्यवस्था। आज भी जो हमारी बस्तियां हैं उनके आने जाने के रास्ते एक पगडंडी की तरह रास्ते हैं। एक सूर के लिए तो जगह है मगर हम समुदाय के लिए रास्ता नहीं है। ये बात मैं सच कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं?
आज भी ऐसे समुदाय लोग हैं, चाहे बिट्ठी रोड पे चले जाओ, चाहे लूणियावास में चले जाओ, चाहे बदरवास में चले जाओ, चाहे गांधी पथ में चले जाओ, चाहे मानसरोवर में चले जाओ, और चाहे पानी पेश में चले जाओ, और चाहे कुंडा में चले जाओ, और चाहे खोरा में चले जाओ, और चाहे आप दादी की फाटक चले जाओ, चाहे नींदर मोड़ पे चले जाओ, और चाहे बोलिए आप कहीं पे भी ये आमेर चले जाओ। मैं सारी बस्तियों का दौरा किया है और राजस्थान का भी मैंने पहले दौरा किया था। ये लोग जीते जीते इनको जमीन मिल जाए, मगर इनके मरने के बाद इनके मुर्दे हैं, उनको भी दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है, और हमें प्रशासन का सहयोग लेके हमारे मुर्दों को दाग दफन किया जाता है। इस आजाद देश के अंदर, इस आजाद भारत के अंदर इससे बड़ी कोई शर्मनाक की बात नहीं होती है। कुछ हमारे भाई राजनीति नीतियों की बात कर रहे हैं, हमारा अधिकार तो बनता है, मगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अधिकार नहीं बनता। मुझे राजनीति की नियुक्ति नहीं चाहिए, मिलना चाहिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने हमारे पे जुल्म किया, जो अंग्रेजों ने हमारे लिए क्रिमिनल एक्ट बना दिया, जिसको कहते हैं काला कानून। कई लोग हमारे इंडोबार, निकोबार, कई जगह पे जिंदा मार दिया गया और जिंदा मौत के घाट उतार दिया, और काले पानी हमारे गवंतु जातियों को उतार दिया। उसका किस्सा हमें पता है। दुर्भाग्य इस बात का एक समाज पढ़ा लिखा नहीं है, समाज को इसका बात का पता नहीं है। सारा इतिहास को लोगों ने मिटा दिया, मगर हम वही लोग हैं, हम वही घास की रोटी जिन लोगों ने खाई थी महाराणा प्रताप ने, उन करते हैं। हम महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं, हम भाई मीरा को मानने वाले लोग हैं, हम नरसिंह भगत को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा रामदेव जी को मानने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकर के पूत हैं। तो मैं माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से विशेष कहना चाहता हूं कि आपने हर बार इन जाति को कांग्रेस का वोट बैंक समझा है, पर इस बार सोच लेना, यानी कि ये पार्टी, ये लोग भी कहीं कहीं आपकी झोली से बाहर नहीं कूद जाए। इन समाज के अंदर भी वो क्रांति आ गई है कि ये लोग भी अपना पूरा अधिकार चाहते हैं। एक आम आदमी का बच्चा अपनी पीठ पे झोला लद के अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, और हमारा बच्चा सुबह उठ के अपने पीठ पे झोला लद के तो भीख मांगने जाता है और कई कचरा पात्र बीनने जाता है। ये हमारी स्थिति है। तो मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भावना को भी समझे। आप लोगों ने जो जो काम कर दिया है, आप इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल में रहे, सबसे पुराना नेता है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इन जातियों के लिए, अंतिम दौर में बैठे हुए लोगों के लिए आप एक कोई ऐसी नीति बना जाए जो हम क्या याद करें, हमारी 7 पीढ़ी भी आपका झंडा लहराएगी और कांग्रेस की जय जयकार होगा। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। साथियों, मैं दोबारा और कहना चाहता हूं, आप चिंता नहीं करें। इस राजस्थान के अंदर चाहे घर घर घूमना हुआ, गांव गांव घूमना हुआ, ढाणी ढाणी घूमना हुआ, ना कोई चीज लेके हम पैदल घूमेंगे, साइकिल की यात्रा लेके आएंगे, मगर आपका अधिकार देख के रहेंगे। आप चिंता नहीं करें। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को हमारी भावनाओं को अवगत कराएंगे, क्योंकि मुझे इस बात का खेद है कि जब जब भी हमने मीटिंग की है, हमारी बात सीएम तक नहीं गई है। ये बीच के बिचौलिए कहीं कहीं हमारे जो ज्ञापन को लेके बीच में रख दिया और सीएम साहब तक हमारी बात नहीं गई। तो आज हमारा ये मंच इसी बात पे अड़ा हुआ है कि हम सीएम साहब से मिलेंगे और हमारी भावना को कहेंगे। क्यों? कि हम कई बार 300 बार तो हमने दूरभाष पे नोट करवा दिया, 600 हमने लेटर व्यवहार करा दिया, कई बार हम सीएम हाउस के सामने चले गए, हमने अनशन कर लिया, इसी जगह पर ही मीटिंग कर ली, मगर सीएम साहब से अभी हमें बीच के बिचौलिए मिलने नहीं दिया। तो मैं दोबारा और कहना चाहता हूं कि आप अपने हिम्मत के साथ बैठे, अपन गांधी के सपनों के लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हमें हल्ला चुल्ला करना नहीं है, हमें तो अशोक गहलोत जी की जय बोलना है। और आने वाले 2023 के अंदर भी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत को अपने को वापस सीएम बनाना है। गांव गांव ढाणी ढाणी हम उनका प्रचार करेंगे। मैं आगे की कड़ी में बहुत सारे समाज के प्रतिनिधि आए हुए हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि भाई रोड़ी बागरिया कहीं है तो आप आए और अपनी बात को रखें। रोड़ी भाई बागरिया जल्दी आ जाएं, आप अपनी बात को रखें। रोड़ी बहुत सक्रिय है, राम जी के लिए भी आप उनका तालियों से स्वागत करें। तो मैं रोड़ी भाई को निवेदन करूंगा, आप अपनी बात को रखें। यही है कि रतन जी 2 अक्टूबर को मरने के लिए धरना देके बैठी थी, 25 मांग लेके। वह 25 मांग अब तक भी कोई ये काम भी शुरू नहीं हुए। ये ऊपर बैठने वाला को हमारे को शर्म आनी चाहिए, वापस जाता ये है सबसे बड़ा लोग तो ये बैठे हैं जो
उनके साथ में हम रह रहे, उनकी ये है बड़ा, हम नहीं है ऊपर बैठने वाला। ये वापस जाता है ऐसे बोलेगा कि क्या क्या काम हुए, हमारा क्या क्या मांग लेकर आए हो। उनका काम पहले होना चाहिए, जो वास्ते के मान रतन जी हमारा कहाँ से कहाँ गए उठ का आके ये मांग रहे। हम तो जयपुर में रहने वाले, भाई गुजर की थड़ी बाबा रामदेव नगर कच्चे बस्ती। हमारा भी कहीं तो आधार कार्ड नहीं है, कहीं राशन कार्ड चालू नहीं है, हमारा पट्टा भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो हमें प्रताप जी खातिर आवाज का यहाँ पर ये सही लैंड में हम धनोक्ताई कागज लगाते, हमारी सुनाई नहीं हो रही। हम ऐसे सोचे भाई रतन नाथ जी हमारे बस्तर आ गया और ये घूमती जाति के लिए, सबके लिए ये मांग कर रहा। तो अब ये गहलोत जी ने कस को बनाया, कस को ना बनाया, जो जनता तो मुट्ठी में ये लिया है रतन जी, सब हम इनके साथ है और इनको आगे बढ़ाना चाहिए, हमारा अपना भला हो जाएगा। धन्यवाद। अब मैं बंजारा समाज की बहुत ही बहादुर लोहा सविता जो खेरवाड़ा से आई है, कालबेलिया समाज की प्रतिनिधि करती है डूंगरपुर जिले से। तो सविता के लिए भी आप एक बार तालियों से उनका स्वागत करें कि इस तरह की महिला हमारी माँ और बहन जब पैदा होगी तो समाज में क्रांति आएगी और समाज में शिक्षा और विकास बढ़ेगा। तो मैं सविता जी को निवेदन करूंगा आप अपनी बात को रखें। सविता जी। हेलो बहनों भाइयों, हेलो आपने सुना नहीं है, अपने को अब सबको मिलकर ये हक लेना जरूरी है। नहीं देंगे तो यही मरेंगे, यही गड़ेंगे और यही रहेंगे, इतने तक यहाँ से डगेंगे नहीं। हम हमारा हक लेके रहेंगे। हम तुम्हें आज तुमर सो के डरना नहीं है किसी से। ये पुलिस वाला हो, ये कलेक्टर हो, ये मास्टर हो, ये कुछ भी हो, अपना हक है वो लेके रहेंगे। ये यूं मत जानना आज